गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें मानव व्यवहार का पर्यावरण पर क्या असर होता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, चलिए इसमें कुल मिलाकर 4 से 5 टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे। पहले में हम लोग ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके अगला टॉपिक देखते हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार और भौतिक चीज़ों की अंतरक्रिया के संदर्भ में दी जाती है। यह अंतरक्रिया द्विमार्गी है। पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर असर होता है और हमारा व्यवहार पर्यावरण पर असर पहुंचाता है। या हम मानव प्रवृत्ति का पर्यावरण पर हो रहे असर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करें। पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार और भौतिक चीज़ों की अंतरक्रिया के संदर्भ में दी जाती है। जो पर्यावरण है, मनोविज्ञान की परिभाषा, उनका व्यवहार और भौतिक चीज़ों की जो अंतरक्रिया है उसके संदर्भ में दी जाती है। ये अंतरक्रिया द्विमार्गी हो सकती है। पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर असर होता है, हमारा व्यवहार पर्यावरण पर असर पहुंचाता है। यानी पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर असर होता है और हमारा व्यवहार पर्यावरण पर असर पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ हम मानव प्रवृत्ति के पर्यावरण पर हो रहे असर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी पर्यावरण का हमारे ऊपर भी असर होता है और हमारा व्यवहार के कारण पर्यावरण पर भी असर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मानव प्रवृत्ति का पर्यावरण पर हो रहा असर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका उसके व्यवहार पर सूक्ष्म और क्रमिक असर पड़ता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, जैसे वातावरण में रहेगा उसका असर मनुष्य के व्यवहार पर हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। कोई मनुष्य कार चलाता हो, परफ्यूम छिड़कता हो, रसोई बनाता हो, कचरा निकलता हो, तब पर्यावरण पर असर होता है। ठीक है, कोई मनुष्य कार चला रहा है, कोई परफ्यूम छिड़क रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई कचरा निकल रहा है, तब उसका असर हमें पर्यावरण पर होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी कार्य करते हो तब पर्यावरण की गुणवत्ता पर बहुत सूक्ष्म किंतु तत्कालीन असर होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर हम लोग कोई भी कार्य करें तब पर्यावरण की गुणवत्ता पर उसका बहुत सूक्ष्म किंतु तत्कालीन असर होता है। पृथ्वी पर रहने वाले अरबों लोग एक या दूसरे के तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने अरब लोग हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, जो इस प्रदूषण के हमारे जीवन पर प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। इसका हमारे जीवन पर असर देखने को मिलता है, जिससे समग्र विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को लंबे समय के बाद गंभीर भय का सामना करना पड़ेगा, जो जीवन का आधार देता है। यानी लंबे समय तक समग्र विश्व में लंबे समय तक व्यक्ति अगर कंटिन्यू पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका गंभीर असर हमें देखने को मिल सकता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। ऐसे पर्यावरण में मानव प्रवृत्ति से अपरिवर्तनशील और हानिकारक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। यानी अगर हम लोग कंटिन्यू पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका असर हमें व्यक्ति के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मानव व्यवहार का पर्यावरण पर निम्न अनुसार असर होता है। मानव व्यवहार का जैसे पहला है कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग, दूसरा है गंदा कूड़ा कचरा और तीसरा है गंदगी। ठीक है, उसमें से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग। ठीक है, अब मैं पैराग्राफ रीड कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली संपत्ति निश्चित मर्यादाएं हवा, जल, खुराक, ईंधन आदि पदार्थ पर्यावरण के द्वारा मानव जाति को मिली अनमोल भेंट है। मानव जीवन को के अस्तित्व को टिका रखने के लिए उसका योग्य उपयोग और संग्रह बहुत आवश्यक है। खास करके हमारा व्यवहार पर्यावरण के लिए अनिच्छनीय है। हमारी प्रवृत्ति और क्रियाओं से होने वाले नुकसान को ध्यान में लिए बिना हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो पर्यावरण के विरुद्ध हमारे अस्तित्व के लिए नुकसानकारक है। ठीक है, अब देखिए मैंने पैराग्राफ रीड कर लिया है, अभी हम लोग इसे डिटेल समझेंगे। पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली संपत्ति की निश्चित मर्यादा है। पर्यावरण में देखो हमारे प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जो संपत्ति है उसके कुछ निश्चित मर्यादा, यानी प्रकृति द्वारा हमें कई सारी संपत्ति मिली है, उसके कुछ मर्यादाएं। हवा, जल, खुराक, ईंधन आदि पदार्थ पर्यावरण के द्वारा मानव जाति को मिली अनमोल भेंट है। हवा हो गया, जल हो गया, खुराक हो गया, ईंधन हो गया, ये जो पदार्थ है हमें पर्यावरण के द्वारा मानव जाति को मिली अनमोल भेंट है। हवा, जल, खुराक, ईंधन आदि पदार्थ जो हमें पर्यावरण के द्वारा मिले हैं ये मानव जाति के लिए सबसे अनमोल भेंट मानी जाती है। मानव जीवन के अस्तित्व को टिका रखने के लिए उसका योग्य उपयोग और संग्रह बहुत आवश्यक है। अगर मानव जाति को टिका रखना है तो उसका हमें योग्य उपयोग और योग्य संग्रह करना ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। ठीक है, यानी हमें देखो हवा प्रकृति द्वारा मिली है, हमें जल प्रकृति द्वारा मिला है, खुराक, ईंधन ये सब हमें प्रकृति द्वारा मिली हुई अनमोल भेंट है, इसलिए उसका समय पर उपयोग करना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, खास करके व्यवहार पर्यावरण के लिए अनिच्छनीय, हमारी प्रवृत्ति और क्रियाओं से होने वाले नुकसान ध्यान में लिए बिना हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो पर्यावरण के विरुद्ध और हमारे अस्तित्व के लिए नुकसानकारक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रवृत्तियों से क्रियाओं में होने वाले नुकसान के लिए
ध्यान है हमारे लिए व्यवहार करते हैं, पर्यावरण के विरुद्ध हमारे अस्तित्व के लिए नुकसान होता है। अगर हम लोग पर्यावरण में कंटिन्यू ऐसी स्थिति करते रहे तो आने वाले समय में हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गंदा कूड़ा कचरा, अब इसमें देखते हैं। मानव प्रवृत्ति ज्यादातर गटर के गंदे पानी से लेकर कचरे तक गंदे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मानव प्रवृत्ति से ज्यादातर गटर के गंदे पानी में से या लेकर कचरे तक गंदे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी और सरकारी इकाइयों के लिए भी गंदा पानी और गंदे कचरे के निकाल के लिए योग्य व्यवस्था करनी गंभीर समस्या बन जाती है। ठीक है, म्यूनिसिपल पार्टी हो गई, ठीक है, सरकारी इकाइयों के लिए गंदा पानी उसका निकाल करने के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। हम जानते हैं कि गटर का गंदा पानी निर्भय रूप से नदियों में छोड़ा जाता है, जो जल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करता है। ठीक है, गटर से निकला हुआ गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है और ये नदियों के प्रदूषण के लिए सबसे मुख्य कारण माना जाता है। ऐसा करने से नदी का पानी मनुष्य के उपयोग के लिए अयोग्य बन जाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यू ऐसी स्थिति रही तो नदी का जो पानी है वो अयोग्य बन जाता है। हम उस बात का दुख होता है कि ज़्यादातर नदियों का पानी मानव को उपयोग के लायक नहीं। हर रोज हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं उसकी वजह से बढ़ती समस्या का उपाय सरल नहीं है। ठीक है, इससे हमें दुख होता है। ठीक है, पर्यावरण के देखो हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में हमारे सामने कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ कचरे का कुदरती रूप से नाश हो सकता है, जबकि प्लास्टिक की थैली जैसी चीज़ों का नाश नहीं हो सकता। कुछ कचरे का उपयोग नाश हो सकता है, जबसे प्लास्टिक थैली का नाश नहीं हो सकता है। गंदा कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु पर पुनः क्रिया करने से उसका पुनः उपयोग लेना पर्यावरण की रक्षा के लिए अच्छी बात है। गंदा कागज हो गया, कांच हो गया, इनको हम लोग पुनः उपयोग में ले सकते हैं। इस कार्य के लिए लोगों में विधायक अभिगम का विकास हो, पर्यावरणीय अभिगम प्रवृत्ति में सहभागी बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लोगों के अंदर हमें विधायक भावना लानी है। ठीक है, तब जाके हम लोग पर्यावरण को बचा सकेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हमें इतना टॉपिक देखना था। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।